मसूरी और हरिद्वार के दौरे पर आज सीएम धामी। मसूरी में अस्पताल में मशीनों का उद्घाटन सीएम की ओर से किया गया। दोबारा सीएम बनने के बाद धामी का आज ही पहला दौरा। हरिद्वार में भी आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, तो सीएम धामी एक बार फिर से एक्टिव मोड पर हैं। मसूरी और हरिद्वार का उनका दौरा। मसूरी की बात करें तो अस्पताल में पहुंचे मशीनों का उद्घाटन सीएम ने किया है। साथ ही हरिद्वार में भी आज सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है। तो दोबारा सीएम बनने के बाद एक बार फिर से काफी सक्रिय नजर आ रही हैं सीएम धामी। मसूरी और हरिद्वार का आज उनका दौरा। मसूरी की तस्वीर आप देखिए, अस्पताल पहुंचे मशीनों का उपकरणों का उद्घाटन सीएम की ओर से किया गया है, जनता को समर्पित किया गया है। साथ ही हरिद्वार में भी सीएम धामी के कार्यक्रम होने वाले हैं। तो आज दो अहम ये दौरे सीएम धामी के। मसूरी की हम बात कर रहे हैं, मसूरी में अस्पताल में उपकरणों का मशीनों का उद्घाटन किया गया है, तो हरिद्वार में भी सीएम का कार्यक्रम होगा। रात में 1 बजे तो मैंने सोचा ये रात में 1 बजे कौन सा कार्यक्रम होगा। मैं उनसे पूछने ही वाला था, जोत सिंह भाई साहब, मनु भैया, तो मैं उनसे पूछने ही वाला था, तो उतने में वो खुद ही बोले कि मैंने जो यहाँ पर मैं सांसद हूँ बनारस का, और बनारस के सांसद रहते हुए बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। उन प्रोजेक्टों को रात में ही देखने जाता हूँ, क्योंकि पहले मैं दिन में जाता था तो लोग परेशान होते थे, जाम लगता था, लोगों को ट्रैफिक की समस्या होती थी, उनको परेशानी न हो, इसलिए मैं रात में अब इन प्रोजेक्टों को सबको देखने जाता हूँ। और उसके बाद हमने अगले दिन अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने रात को 3:30 बजे तक उन सारे प्रोजेक्टों को देखा, और उसके बाद अगले दिन फिर से हमारी 9 बजे से बैठक होनी थी, और प्रधानमंत्री जी वहां पर 8:45 बजे आ गए थे। इस देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, एक नया कार्य व्यवहार उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है। अब गणेश जी भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि आराम करो, ये तो चूंकि बड़े भाई भी हैं और फौजी भी हैं, तो इस नाते भी चूंकि इनका स्वास्थ्य को लेकर, इन सब चीजों को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन जहां मोदी जी इतना काम कर रहे हो, तो बताइए हम सब लोगों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। मंच पर उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष जी पेटवाल जी, हमारे दीपक जी, शमशेर भाई, पुनियाल जी, अनूप गुप्ता जी, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, सभी आए हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों के सभी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, युवा साथी और विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा इस क्षेत्र की महान जनता का धन्यवाद करता हूं कि आपने श्रीमान गणेश जोशी जी को इस क्षेत्र से भारी बहुमत से फिर से यहां से जिताकर भेजा है। और उत्तराखंड की देवप्रिय जनता का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो पूरा हमारा उत्तराखंड का ये चुनाव अभियान चला, इस चुनाव अभियान में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाई। पहली बार ये मिथक टूटा उत्तराखंड के अंदर कि ये सरकार दोबारा नहीं आती है। इस बार सरकार भी आई, और मैं पहले भी कह रहा था चुनाव बहुत विपरीत परिस्थितियों में हो रहा था, और जब मैं शुरू में मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो मुझे हमारे पत्रकार बंधु जगह जगह पूछते थे, और बहुत सारे लोग तो मुझे कहते थे कि जो है आपकी 20 सीटें भी आ जाएंगी तो बहुत होगा। और जब चुनाव आने लगा, चुनाव से ठीक 1 महीने पहले
एक बार ओपिनियन पोल वाले लोग मुझे कहने लगे कि आप तो कह रहे हो कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और ओपिनियन पोल में तो अभी आपको जो है कोई 32 सीट बता रहा है, कोई 35 सीट बता रहा है, कोई भी बहुमत नहीं बता रहा है। तो मैंने कहा अभी एक महीना है, जिस दिन मैं बना था उस दिन मुझे लोग कह रहे थे कि आपकी 12 सीटें आएंगी, फिर 2 महीने बाद कहने लगे 25 सीटें आ जाएंगी, 4 महीने बाद कहने लगे कि 35 सीटें आ जाएंगी, 30 सीटें आ गई।